और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इस मार्च को लीड करती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं पहली पंक्ति में सबसे आगे वही चलती हुई नजर आ रही हैं। एसआईआर को लेकर विरोध जो है टीएमसी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। टीएमसी ने एसआईआर की टाइमिंग और प्रक्रिया पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो एसआईआर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से देश के कई राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो विपक्षी दल जो है वो एसआईआर का विरोध लगातार कर रहे हैं। उनका ये कहना कि एसआईआर जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और विपक्षी दल जो है लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल से तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं और इसी तरीके से एसआईआर को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ठीक बिहार में भी जिस तरीके से चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, इसका विरोध भी जो है विपक्ष ने जमकर किया था। विपक्ष ने जो है एसआईआर प्रक्रिया का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी लगातार स्क्रीन पर हैं। आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया का यहाँ पर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो विरोध कर रही हैं। पूरी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध यहाँ पर और एसआईआर को लेकर जहाँ बीजेपी के द्वारा भी समर्थन रैली निकाली गई, जहाँ एक और एसआईआर के विरोध में टीएमसी जो है वो रैली निकाल रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने एसआईआर के पक्ष में जो है समर्थन रैली निकाली है और शुभेंदु अधिकारी जो हैं इस रैली में शामिल हुए थे। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रैनिक, अगर जिस तरीके से एसआईआर को लेकर बात करें, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के साथ साथ 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया एक साथ शुरू की, लेकिन अगर विरोध को लेकर बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा विरोध की स्थिति बनी हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। एकदम ही देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा विरोध का जो स्थिति वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उसके साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस का जो टॉप मोस्ट लीडर्स है उनके तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है, इसके पहले भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया गया था कि एसआईआर जो होगा, एसआईआर के विरोध में वो लोग शामिल होंगे। एसआईआर जो प्रक्रिया उसको देखते हुए तृणमूल कांग्रेस को लगता था कि ये एसआईआर को सामने रखते हुए एनआरसी करने का प्रोसेस है। और इसी को सामने रखते हुए ममता बनर्जी भी कहा था कि अगर एसआईआर का प्रोसेस सही तरीके से नहीं होगा तो इसके अगेंस्ट में तृणमूल कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट में उतरेंगे। और आज से एसआईआर का जो प्रोसेस चालू हो रहा है, बीएलओ सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि बीएलओ जो है वो घर घर में जा रहे हैं, जो फॉर्म है वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही जो एसआईआर का प्रोसेस वो आज सुबह से जब चालू हुआ है, ठीक उसी टाइम पर आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद इस रैली को लीड कर रहे हैं। जो रैली बी आर अम्बेडकर मूर्ति से चालू होकर एकदम सेंट्रल एवेन्यू का जो जोरासांको ठाकुरबाड़ी है उस तक ये रैली जा रहा है। और इस रैली का मेन मकसद जो है वो एसआईआर का विरोध करना। और एसआईआर जिस तरीके से पूरा 12 राज्य में जिस तरीके से लागू हुआ है, उसमें पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है, इसी जगह से एक सवाल बार बार से आ रहा है, क्यों इस तरीके का विरोध तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज एक तरफ जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विरोध दिखाया जा रहा है एसआईआर का, दूसरी तरफ बीजेपी भी एसआईआर को लेकर रास्ते में उतरे हैं। मगर बीजेपी का मकसद है कि एसआईआर के बारे में लोगों को सचेतन करना, लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना और एसआईआर को सपोर्ट करना। एसआईआर को आम नागरिक जो है वो लोग अपनाए और एसआईआर में शामिल हो, इसी का आह्वान लेकर बीजेपी की तरफ से भी आज प्रोटेस्ट किया गया, रैली किया गया है। शुभेंदु अधिकारी पार्टिसिपेट किए थे। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लोगों के बीच में जाकर एसआईआर का सुविधा क्या है, एसआईआर में क्या क्या हो सकता है, एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल का इलेक्टोरल रोल में क्या बदलाव आ सकता है, किस तरीके से जो रोहिंग्यास है
किस तरीके से जो घुसपैठिए है उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसका सुविधा जो है वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सामने रखा गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एसआईआर का इशू को सामने रखते हुए जिस तरीके से 2 दिन पहले भी देखा गया था, 2-3 लोगों का मौत का आंकड़ा भी सामने रखा गया था तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो लोग आत्महत्या किए हैं उनके ये डिसीजन लेने का कारण है एसआईआर, और इसी मुद्दा को सामने रखते हुए तृणमूल कांग्रेस ये आज प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट रैली का मेन मकसद है कि एसआईआर जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में लोगों का नाम बातिल करने का जो कोशिश, वोटर लिस्ट से लोगों का नाम डिलीट करने का जो कोशिश वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं, और इसी का विरोध में तृणमूल कांग्रेस जो है वो आज रास्ते में है। जी, दूसरी ओर यानी कि अगर जिस तरीके से टीएमसी के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के द्वारा भी एक समर्थन रैली निकाली गई एसआईआर को लेकर। एकदम देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक तरफ विरोध रैली किया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से ऑपोजिशन लीडर जो है शुभेंदु अधिकारी, उनके तरफ से एक रैली निकाला जा रहा है, जिस रैली के मकसद है कि एसआईआर को लेकर लोगों के मन में जो भी संशय है, जो भी डर है, उस डर को मिटाना, एसआईआर को लोग अपनाएं, एसआईआर को पश्चिम बंगाल में लागू होना, एसआईआर पश्चिम बंगाल में होना, ये कोई बुरी बात नहीं है। यही लोगों के पास जो मैसेज वो भेजने का जो काम वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी आज जो रैली कर रहे हैं, उस रैली का मेन मकसद ये है कि एसआईआर आज से जब चालू हो रहा है उस एसआईआर को लोग ना डरे, एसआईआर के साथ सपोर्ट करें, एसआईआर के जो कार्यक्रम है उसको पूरा करने दें। बिल्कुल आरानी, बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर एसआईआर को लेकर बात करें तो पश्चिम बंगाल में विरोध की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न किस तरीके से होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको अपने वोट की चिंता सता रही है। इस बार पश्चिम बंगाल में फर्जी वोट नहीं पड़ेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या कुछ और उन्होंने कहा वो आप सुनिए। तो आज से देश के 12 राज्यों में एसआईआर शुरू होने जा रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी हमारे साथ में मौजूद है। समीक दा, आज से एसआईआर शुरू हो रही है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी तो आज ही विरोध करने जा रही हैं, आज ही उतर गई धरने पे। अरे पश्चिम बंगाल एक ही प्रदेश है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि 31% है और वोटर की वृद्धि 67% है, 67%। पश्चिम बंगाल एक ही प्रदेश है जहां रोहिंग्या वेलकम गेस्ट है। पश्चिम बंगाल एक ही प्रदेश है जिस जगह में सत्तारूढ़ पार्टी खुलेआम बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए आह्वान करते हैं। तो हल्ला उसी जगह में होगा, और हल्ला इसलिए नहीं हो रहा है एसआईआर हो रहा है, हल्ला हो रहा है पिछले 14 साल में तृणमूल कांग्रेस का जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो उन्होंने प्रातिष्ठानिक लूट मचा के रख दिया था, जो 40,000 शिक्षक की नौकरी बेचा गया, ग्रुप डी का नौकरी बेचा गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वहाँ का लेक्चरर को अपॉइंटमेंट देने के लिए उधर भी धांधली हुआ। ऐसा कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है जिस जगह पे तृणमूल कांग्रेस अपना इस भ्रष्टाचार की प्रतिष्ठा नहीं दिया। अब देखा पूरा सीमावर्ती जिले का जन संतुलन बिगड़ गया। अब बांग्लादेश में देख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का मूर्ति तोड़ा जा रहा है, और पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ की तस्वीर जलाया जा रहा है मालदा में। तो ऐसा सिचुएशन है। कृष्णनगर जैसा नदिया डिस्ट्रिक्ट, वो भी एक सीमावर्ती जिला है, उसका स्कूल का दीवार में पोस्टर चिपका रहा है कि आप मूर्ति पूजा बंद करो, सरस्वती पूजा नहीं चलेगा। आप न्यायाधीश का कक्ष में घुसकर न्यायाधीश को मैन हैंडल कर रहे हैं, न्यायाधीश में घर पे पहुंच जाता है, कलकत्ता हाई कोर्ट का, उसी का दीवार पे पोस्टर चिपका के चले आता है। तो ऐसा स्थिति से लोग नाराज है। लोग इस बार तृणमूल को विसर्जन देने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है, उसको मुक्ति चाहिए, वो जीना चाहता है, वो आज़ादी चाहता है। तो इसलिए इस बार तृणमूल का जाना निश्चित है। तो इससे नजर हटाने के लिए ये सब नाटक चल रहे हैं। क्या करेंगे, एसआईआर बंद कर देंगे? लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे कि हम चुनाव आयोग के लोगों को पिटेंगे, ये कहा जा रहा है कि होने नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे, धमकियां दी जा रही है, बीएलओ को धमकियां दी जा रही है। देखिए, ये तो बीजेपी का कोई विषय नहीं है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है,
उसको अगर कुछ बोलना है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। और चुनाव आयोग को निश्चित करना पड़ेगा बीएलओ का सिक्योरिटी के बारे में। एक ही प्रदेश है पश्चिम बंगाल, जिस जगह का बीएलओ बोल रहे हैं जो वी आर फीलिंग इनसिक्योर, इट रिक्वायर्स सेंट्रल फोर्स प्रोटेक्शन। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों माहौल ऐसा हो गया, ये तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। अगर चुनाव आयोग के ऊपर कोई हल्ला बोल दे, संविधान भारत में सर्वशक्तिमान है, ईश्वर अल्लाह नहीं है। और जो लोग जेब में संविधान, हाथ में संविधान लेकर घूमता है, आज तो उसको सोचना चाहिए संविधान जीने का आधार है, संविधान अपने हृदय में रखने का चीज है। ममता बनर्जी भी क्या आरोप लगाती रही बीजेपी पर कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, लेकिन एसआईआर तो संविधान के अनुसार ही हो रहा है। ममता बनर्जी संविधान, भारतीय युक्त राष्ट्रीय व्यवस्था, इसका ऊपर है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को एक अलग राष्ट्र मानते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल देश की प्रधानमंत्री का शब्द में जैसा बारे में जैसा भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तान में किसी जगह नहीं हो रहा है। क्यों पश्चिम बंगाल में इतना हल्ला हो रहा है? इसलिए ये हिंदुस्तान में किसी भी कोने में कोई बांग्लादेशी को पकड़ लीजिए तो उसका पास से जो आपको फेक आधार कार्ड या पैन कार्ड मिलेगा वो पश्चिम बंगाल से तैयार है। वो पश्चिम बंगाल आते हैं, पश्चिम बंगाल एक पैसेज है, तो पूरा देश का इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन गया। तो इससे पूरा देश को सचेत होना चाहिए। आपको क्या लगता है, बिहार में जब एसआईआर हुई थी तो लगभग 46 लाख लोगों के नाम काटे गए थे एसआईआर के बाद में। आपको क्या लगता है अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर होती है तो कितनी बड़ी संख्या आएगी? लेकिन संख्या तो इससे बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन हम संख्या के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं एसआईआर हो, रोहिंग्या का नाम, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का नाम, जिसका डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रा एंट्री है, उसी